सरकार भले ही अपराधों को लेकर के पूरी तरह सक्रिय है और जीरो टॉलरेंस की बात करती है, बेशक इसका असर भी कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी देखा जा रहा है कि बहुत से ऐसे अपराधी हैं जो विभिन्न तरह के अपराधों को करने के लिए नया नया तरीका ढूंढते हैं। और इस समय देखा जा रहा है कि जो साइबर क्राइम है, साइबर ठगी है, वह काफ़ी चर्चा में रहता है। लोगों के अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है। अब तो तरह तरह के लोग जो साइबर ठग हैं, स्कीम बना बना करके, योजना बना बना करके, प्लान बना बना करके लोगों के मोबाइल पर मैसेज भेजते हैं, लिंक भेजते हैं, और जहाँ ही लोग लिंक को क्लिक करते हैं और उनका पैसा उनके खाते से कट जाता है। और इस समय और भी देखा जाता है कि लोगों के फेसबुक अकाउंट को लोग हैक कर करके उनके अकाउंट से डुप्लीकेट बना करके उनके परिचितों से, मित्रों से पैसा मांगते हैं। हालांकि इस तरह की चीज़ों से लोगों को जागरूक होना चाहिए कि इस तरह के साइबर ठगों से किसी भी तरह से उनके चंगुल में न फंसे, उनके जाल में न फंसे। और यदि उनको किसी तरह कहीं ऐसी समस्या देखने को मिलती है तो अपने बैंक से संपर्क करें और अवेयर खुद रहें कि किसी भी तरह से किसी लिंक को क्लिक न करें और न किसी का पैसा कोई लिंक आने पर उस पर पैसा भेजने का या लेने का लालच करें, क्योंकि थोड़ी सी लालच में इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। क्योंकि साइबर जो ठग हैं वो तरह तरह के अपना प्लान बनाते हैं, तरीका निकालते हैं जिससे लोगों को ठगें। और अब तो इस तरह के भी मामले देखने को मिलते हैं कि साइबर ठग अब कहते हैं कि आपके अकाउंट में हम पैसा डाल दे रहे हैं और फिर आप पैसा भेज दीजिएगा, और इसके माध्यम से वो आपके खाते से पैसा पूरा साफ कर देते हैं। हालांकि बहुत ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि जहां पर साइबर क्राइम को पकड़ने के लिए जो साइबर टीम होती है, पुलिस की टीम होती है, लोग उसमें पैसा वापस भी दिलाते हैं, लेकिन बहुत मामले में लोगों का पैसा फंसा भी रहता है जिससे दिक्कत होती है। तो इसलिए इस तरह के मामलों को ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि किसी भी तरह के इस मैसेज, किसी तरह के लिंक, किसी तरह के चीज़ों पर ध्यान दें। यदि उनको कहीं शक होता है, कहीं समस्या समझ में आती है, तो अपने बैंक से या जिनके नाम पे वो पैसा मांग रहा है या कर रहा है तो उनसे संपर्क करना चाहिए। एक ऐसा ही मामला काली नगरी भदोही में देखने को मिला है कि जहां पर एक साइबर ठग ने एक पत्रकार को ही अपना निशाना बनाना चाहा, लेकिन एक पत्रकार की जागरूकता से, सक्रियता से वह साइबर ठग खुद पीछे हो गया और साइबर ठगी के घटना को अंजाम नहीं दे सका। मामला गोपीगंज नगर में एक आशीष मोदनवाल जो पत्रकार हैं, उनके मोबाइल पे मैसेज आता है, फ़ोन आता है कि हम आपके अकाउंट में एक कुछ अमाउंट डाल दे रहे हैं और फिर वो अमाउंट जो है आप दूसरे अकाउंट में डाल दीजिए। हालांकि इस तरह के मामलों को पत्रकार आए दिन देख रहे हैं, जिससे उन्होंने उस मामले को समझ लिया और वास्तव में वो समझ गए कि वास्तव में मामला क्या है और भांप गए। और जब वो बोला कि हम पैसा डाल दिए हैं 45,000 रुपये आपके खाते में, आप इसको जो है 30,000 एक नंबर देने का बात कर रहा था उसमें दे रहा है और 15,000 बाद में देने की बात कहें, तो इससे आशीष मोदनवाल भाप गए कि वास्तव में ये फ्रॉड कर रहा है। और उन्होंने तुरंत ही उसी फ़ोन पर ही उन्होंने उसका पोल खोल दिया और पोल खोलते ही हुआ साइबर ठग ने मोबाइल बंद कर दिया। तो वास्तव में ये एक तो जागरूकता रही आशीष मोदनवाल की कि वास्तव में उन्होंने इस चीज़ को समझा। और लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो कि जागरूक नहीं होते हैं, बस थोड़े से लालच चक्कर में इस तरह की घटना के शिकार हो जाते हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि इस तरह की ठगी के चक्कर में न पड़ें। यदि कहीं दिक्कत हो रही है तो अपने बैंक से और स्थानीय लोगों से जागरूक हों, क्योंकि सरकार भी, स्थानीय प्रशासन भी लोगों को जागरूक करे कि साइबर ठगी के शिकार न हो। वास्तव में गोपीगंज के जो पत्रकार आशीष मोदनवाल ने जो साइबर ठगी होने से बाल बाल बचे, वास्तव में यह उनकी सक्रियता और जागरूकता का प्रतीक है। इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि लोग जागरूक रहें, सक्रिय रहें, जिससे कि साइबर ठगों की ठगी का मामला उनके ऊपर हावी न हो और वो उससे शिकार से बच सकें।